But the job is still incomplete. We need and we want our mandate back. We want the leader of the nation outside jail. We want him in Parliament House to lead the nation of 250 million people. सर आप सीटों के पीछे खड़े हुए हैं तो सर्वे निकलने का तो ये वक्त था कि असेंबली से वो लोग निकले जो फॉर्म 47 वाले हैं। फॉर्म 45 का ही हक है असेंबली में बैठना। वो लोग असेंबली छोड़ के जेली तरीके से इंशाल्लाह जी। यहाँ अली मोहम्मद खान भी है और अली मोहम्मद खान ओवरसीज हमारे साथ। आप सबको बहुत मुबारक हो। अप्रैल की रात कहा था ना कि हक की जीत होगी। आधा काम हुआ है। डेट हमें नहीं मिला और हमारा लीडर बाहर नहीं। इमरान खान बाहर चाहिए, हमें इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में चाहिए। और मैं आप सबको ही कहना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तानी कौम को जो यहाँ है या पाकिस्तान से बाहर हैं, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ हक के इस रास्ते में हुसैन के इनकार की तरह। इंशाल्लाह जबरदस्त अली मोहम्मद खान। उसके बाद उधर चलते हैं इंशाल्लाह। आज इमरान खान और बुशरा इमरान खान दोनों से शुरू होंगे। ये फैसला पीटीआई के हक में फैसला नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के हक में फैसला आपके हक में है। आपने वोट किया जिस पार्टी को, तो नहीं जाए। पहले कह रहे जी भले का निशान ले लिया, भाई निशान ले लिया, नामो निशान ले लिया, कहते पार्टी भी नहीं है। अच्छा श्रीनगर बता दिया पार्टी तो है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पार्टी तो है तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ इमरान खान तहरीक इंसाफ। और आज वोटर के हक की प्रोटेक्शन हुई है। ठीक है, क्योंकि ठीक है और बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए स्टैंड लिया। ठीक है ठीक है। अच्छा इमरान खान साहब ये बता दीजिए फैसल जवेद साहब, हुकूमती बेंचों से ये आवाज़ें आ रही थी कि जैसे अगर इनके हक में फैसला आया तो पीटीआई में कोई बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आएगा जो उनके हक में वोट दे सकता है। बात सुने, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग ब्लॉक है। हमने इकॉनमी को आगे लेके जाना है, चीज़ें करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम को क्रेडिट जाता है 8 फरवरी को। अनप्रेसिडेंटेड है जी। पहले उम्मीदवार जो है वो वोटर ढूंढता है, अब वोटर उम्मीदवार ढूंढ के वोट दिया है और उसी की मंशा के मुताबिक जो है चीज़ें होनी चाहिए। इस फैसले से ये हुआ है कि अब लोगों को जो इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है इसके ऊपर जो है उनका एतमाद जो है वो आएगा। और अब फॉर्म 47 वालों को रिज़ाइन करना चाहिए, उनको निशस्तों से उठ के साथ बेंच बने हुए इनके आगे बैठे। फैसल जावेद साहब ये बताएगा कि आज काजी फायद ईसा साहब ने फिर भी 5 आंट के फैसला आने के बावजूद उन्होंने पीटीआई के अगेंस्ट फैसला दिया। क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फायद ईसा साहब को माजी के फैसलों पर बल्ले के इंतखाबी निशान चीनने के फैसले पर माफ़ करेगी? देखें, बात सुने, इमरान खान साहब ने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के हवाले से जो अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा, वो तो अभी तक लगी नहीं है, वो लगनी ज़रूरी है। खान साहब ने खुद भी जब वीडियो कॉल पे आए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने यही बात की तो उस पिटीशन को लगना चाहिए। मतलब काजी साहब को अभी भी माफ़ नहीं कर रहे? देखिए, हमारी बात सुने, पार्टी की जो इस हवाले से वक़्फ़ है कि जो इसकी बैकग्राउंड है पूरी, इसके ग्राउंड्स है ना, ये पोजीशन जो ली हुई है कि वो केसेस से अलग हो और ये पोजीशन किसी ग्राउंड्स की वजह से ली गई। ये आप हमारे वकला से इस पर बेहतर राय ले सकते हैं, लेकिन मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके मैंडेट में जो डाका डाला गया वो रिस्टोर होनी चाहिए। अपोजिशन जो मैंडेट है वो रिस्टोर होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने जिसको वोट दिया वो उधर ही जाना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ी एक कंसर्निंग बात है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है कि हमने जिधर वोट दिया वो उधर ही जाए। अभी तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। पाकिस्तान की आवाम को उनका हक ना देने से ताल्लुक मुतालबा करेंगे सर आप? हमारा तो बहुत अरसे से ये मुतालबा है कि वो इस ओहदे के शायान नहीं हैं।
उनको घर जाना चाहिए और किसी ऐसे शख्स को जो काबिल है इस ओहदे के, उसको इस ओहदे पे आना चाहिए। आप 12-1 से एक्सपेक्ट कर रहे थे फैसला? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, वो गलत बयान आया। बहुत शुक्रिया। सरकार का मतलब थे वो बढ़िया और ये फैसला तकनीकी तौर पर तो काम बढ़ गया भाई। ये सारी क्यों हो जाएंगे? पर बैठा तो नहीं बैठा है। देखिए, टेक्निकली तो असूलन ये मेरे पास आने नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद तहरीक इंसाफ के दादी के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। ये PTI के मैसेज है और मैं डे फसी इसीलिए कहता चला रहा था कि जिसका हक है उसके पास जाना चाहिए। इसीलिए याद रखें, जो अल्लाह का हुक्म होता है ना, बड़ी सुखी उसी में सबसे बड़ी हिकमत है। इसलिए अल्लाह ने औरत को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी भलाई खुद करे। ये होते कौन है? हमसे ये शरीय हक छीनने वाले और अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट करने वाले, जिन्होंने आप शरीयत को हाथ डाला, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के पूरे किए, इन पे अल्लाह का कहर नज़र उस पर मोहर तस्दीक सब कर दी है। आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान की फतह है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की फतह है, आज आईने पाकिस्तान की फतह है, हक की फतह है और सच की फतह है। आज तो आप इधर से उधर ऐसे जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। मेरा खून जो है वो मजीद बढ़ गया है कि जो हमें जुल्म, जबर, फस्तायत, जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ रवा रखी गई पिछले 10 साल में, अल्लाह ने हमें साबित कदम रखा, क्योंकि हम फ़कीर लोग हैं, डरते हैं तो वादहुल्लाह शरीक से डरते हैं, जिससे डरने का हक़ है। और आज ये मोहर तस्दीक, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को। आज उन्होंने पाकिस्तान को बचा लिया है, उन्होंने पाकिस्तान की सलामती पे मोहर तस्दीक साबित कर दी है। उन्होंने ये इतना, मैं समझता हूँ कि बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया है, जिससे जो अपने मकसद के हक में लोग अपने सिस्टम को चलाना चाहते थे, उनका मकसद भी पूरा नहीं हुआ। और आज पाकिस्तान हकीकी अंदाज में जमहूरियत की फतह हुई है, आइन की फतह हुई है और ह्यूमन राइट्स जीत गए हैं, अवाम का मैंडेट जीत गया है और करीब अवाम की फतह हुई है। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इसको कैसे में किस, लेकिन आपकी चाल ही बता रही है कि आज आप खुश हैं, इधर से उधर और उधर से उनकी मदद करें, उनको मॉरल सपोर्ट देंगे, वो हक में फैसला क्या कहिएगा उस इज्जत केस के हवाले से जो और मानिका साहब ने एप्लीकेशन दायर की है? मैंने उनको मशवरा दिया है